चलिए हम लोग पधार चुके हैं लेक्चर नंबर 5 में डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 के दो प्यारे से क्वेश्चन जो थे उनका सोल्यूशन। सबसे पहले जो वहां पे लास्ट क्वेश्चन था वो आज इधर फर्स्ट क्वेश्चन होगा, उसका सोल्यूशन देखेंगे। और उसके बाद जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसमें मैक्सिमम लोगों ने अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन खुशी में ही बोलना पड़ेगा कि उन्होंने गलत आंसर दिया है। एक्चुअल में जो हमारे पास डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 था उसमें जो दो क्वेश्चन थे दोनों का आंसर सेम था। एक लल्लू सा था जिसका तुम आंसर जानते थे, मैक्सिमम सभी लोगों ने उसका करेक्ट आंसर दिया है। और जिसका आंसर तुम नहीं जानते थे उसका भी आंसर वही था जिसके लिए तुम जानते थे। चले अच्छा, ये जानते ना जानते का कंफ्यूजन सारा दूर करते हैं और देखते हैं एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या होगा। और उसके बाद दो प्यारे से नए क्वेश्चंस इस लेक्चर में फिर से मिलेंगे तुमको। और तुम्हें क्या करना है, चैनल्स पे विजिट करते रहना है, बार बार आते रहना है, क्वेश्चंस को देखना है, सॉल्व करना है और अपने कंपटीशन एग्जाम पे फोकस करते रहना है। ऐसा ना हो कि कंपटीशन एग्जाम आए तो हमारे दिमाग में कुछ ना हो रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, बस तुम्हें क्वेश्चंस करते रहना है, कमेंट करते रहना है। आओ देखते हैं। पूछा है पर जो वहां पे लास्ट क्वेश्चन था, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन रिएक्ट विद फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये क्या है, ये तो ग्रिग्नार्ड एजेंट है, सोर्स ऑफ R-, सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये अक्सर वहां जाना चाहेगा जहां पे अगर कहीं न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है तो वहां पे चला जाएगा। अगर किसी के पास एसिडिक H है, कैसा भी H एसिडिक हो, अगर उसके पास है, कैसे वाले सन से अटैच्ड H एसिडिक होते हैं, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड H एसिडिक होते हैं, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड H। अगर और कभी एरोमेटाइज हो जाए कोई सिस्टम, उनसे अटैच H हो, तो ये क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड एजेंट बड़े आराम से उनसे H ले लेते हैं और H लेकर के हमारे पास उस सॉल्यूशन को कैसा कर देते हैं, तुरंत वहां से H ले लेंगे और बन जाएंगे एल्केन बना करके, या फिर pH- है तो बेंजीन बना के उड़ जाएंगे। तो देखते हैं किन से रिएक्शन करेंगे। ये कीटोन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो सकते हैं। यहाँ पे क्या ये ग्रिग्नार्ड एजेंट pH- बहुत आराम से रिएक्शन कर जाएगा? जी हाँ। एल्डिहाइड कीटोन से भी ज्यादा आसान होता है एल्डिहाइड पे R- का अटैक होना, तो ये भी आराम से रिएक्शन कर जाएंगे, पाई बॉन्ड के अंदर का शिफ्ट हो जाएगा, ये भी कर जाएंगे। ये भी कीटोन ही है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ईस्टर भी रिएक्शन करते हैं। हाँ, ईस्टर में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना थोड़ा टफ होता है। क्यों? क्योंकि पास में जो ऑक्सीजन है वो किसी दूसरे लोन पेयर को इसके पास आने नहीं देना चाहते आराम से। लेकिन ग्रिग्नार्ड एजेंट तो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसको कौन रोक सकता है? वो आएगा और घुस जाएगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। ईस्टर से भी रिएक्शन कर जाते हैं, जी हाँ, खुशी रिएक्शन कर जाते हैं ईस्टर के साथ। फिनॉल के साथ एसिडिक H है, ये pH- बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, वो एसिडिक H लेकर भाग जाएगा, बना देगा बेंजीन। तो क्या रिएक्शन किया? जी हाँ, रिएक्शन तो किया। ये नाइट्राइल के साथ, Cn के साथ, जिसको बेंजोनाइट्राइल हम लोग बोल देते हैं, क्या इनके साथ रिएक्शन करेगा? जी हाँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराओ और बहुत आराम से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। ट्रिपल बॉन्ड है ना, वहां से पाई बॉन्ड का शिफ्ट होना और आसान रहेगा, यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। अब रही बात ईथर की, बहुत शांति सुकून वाले कंपाउंड। एल्केन के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा सुकून में रहते हैं तो वो होते हैं ईथर। क्यों? ज्यादा लोग इनको कुछ कर ही नहीं पाते। तो जब तुम इनमें भेजोगे वो ग्रिग्नार्ड एजेंट कुछ नहीं होता, ना तो तुम यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा सकते हो, ना ही इसके पास कोई एसिडिक H है। इवन जो कंपाउंड्स बहुत रिएक्टिव होते हैं उनको ईथर में रखते हैं, जैसे सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है उसको अक्सर ईथर में रखते हैं, सोडियम ड्राई ईथर ऐसे करके हमने सुना होगा। तो इनसे रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे फिर से Cn है, रिएक्शन कर जाएगा। कितने लोग? 4 हो और ये 1 2 3 3 टोटल हो जाएंगे। इंटीजर में आंसर 7 ऐसे यहाँ पे कंपाउंड थे जो ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ बहुत ही आराम से रिएक्शन कर जाते हैं। चलिए, ये हमारे पास डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन था जो बहुत ही प्यारा सा था। हमसे पूछा जा रहा था, बताएं इस वाले क्वेश्चन में अगर इन तीनों के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन फ्लेक्सिबल है, वो चेंज हो सकते हैं, और जो है हमारे पास उनके अबाउट कॉन्फ़िगरेशन है फिक्स, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताएं। अच्छा, यहाँ पे स्टीरियो सेंटर कितने हो गए? 1 2 3 3 स्टीरियो सेंटर्स थे, तो इन जनरल क्या बोल देते हैं 2⁻3, मतलब 8 होना चाहिए था। लेकिन अगर कोई भी मेसो ना हो तो अक्सर ऐसा होता है, अगर कहीं मेसो केस निकल आता है तो फिर वहां से कुछ कम हो जाते हैं। हमने सीखा है अक्सर जब भी कभी, जैसे हमारे पास ये होता था ऐसे लगा हो 2 3 पे OH, तो इसके टोटल 2 चिराल कार्बन की वजह से होना चाहिए था 4 होना चाहिए था, लेकिन ये हाफ से डिवाइडेड था, सिमेट्रिकल था, एक मेसो हो जाता तो हम एक कम कर देते, तो इसके टोटल केसेस कितने आए थे? 3। सेम लॉजिक यहाँ लगाना होगा कि ध्यान से देखना, जब हम इसको वेज पे रख लेते
एक इसके सारे केसेस तो 8 देंगे, सब लोग 8 बना के देगा टोटल। लेकिन जो इसका एक केस होगा ना, जब ये चला जाए, ये चले जाए वेज पे, और वो भी ऊपर वेज पे है, ये वेज और ये भी वेज। और ध्यान से देखो, जब हम इसको हाफ से इधर डिवाइड कर देंगे, इसको अगर हम बीच में रखें ट्रांस, इसको रखें वेज पे, बीच में रखें ट्रांस, ऊपर भी ट्रांस है, नीचे इसको वेज पे रख दें, ऊपर भी वेज पे, ये दोनों वेज पे तो पहले से ही है, तो उस वाले केस में ये बिल्कुल हाफ से कैसा हो जाएगा, डिवाइडेड। और अगर कभी हाफ से डिवाइडेड मिल जाता है तो अक्सर बोलते हैं वो कंपाउंड कैसे हो जाएंगे, मेसो। और अगर इसका केवल और केवल एक ही केस ऐसा हो सकता है जब मेसो निकले। सोचो अगर तुम इसको वेज पे कर दोगे तभी ऐसा मिल सकता है, अगर इसको हमने कर दिया डैश पे तो फिर नहीं हो सकता, तब वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो इसके टोटल फॉर्म 8 होने चाहिए थे, लेकिन एक ऐसा फॉर्म है जहां पे ये मेसो दे सकता है, इस वजह से इसके टोटल हो गए 7। दोनों ही क्वेश्चन का सेम आंसर था 7। चलिए अब आज के क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है, रिएक्शन है H2 पैराडाइज बेरियम सल्फेट की, जिसको अक्सर हम लोग कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलिन। क्यूनोलिन एज ए पॉइजन यूज करते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद हम कराएंगे उसकी रिएक्शन बेयर्स रिएक्शन से, जो भी कंपाउंड होगा, और हमें बताना होगा नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन है ऐसा, ध्यान से क्वेश्चन को नोट किया जाए। क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक क्वेश्चन है, इतना बड़ा सा तमाशा दिया गया है। इसकी रिएक्शन किससे कराना है, H2 पैराडाइज बेरियम सल्फेट पॉइजन विद क्यूनोलिन, और उसके बाद इसको दे देना है डाइल्यूटेड KMnO4, साफ साफ बोले तो बेयर्स रिएजेंट। तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमें बताना है प्रोडक्ट में नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने होंगे, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तुम्हें क्या करना है, रिएक्शन कराना है, प्रोडक्ट बनाना है, और अगर तुम्हें पता चल जाए शर्माना नहीं है, कमेंट करके जाना है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड भी एक ऐसा ही है, इंटीजर टाइप का बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा, और कोशिश करें कि उसको सॉल्व करके दें। हर एक लेक्चर में एक क्वेश्चन तो लोग आराम से कर पाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। वही वाला क्वेश्चन आज दूसरा वाला है, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा। क्या है हमारे पास, एक सीक्वेंस है बड़ा सा, CaC2, इसकी बोल रहा है हाइड्रोलिसिस कराया, जो बना उसमें रेड हॉट ट्यूब ऑफ आयरन में भेज दिया उसको, तो बन गया A। इतना तो सब समझ रहे होंगे। फिर हम A को दे दिए COHCl एनहाइड्रस AlCl3, इससे क्या बन गया B। फिर हमने B को दे दिया एक्वस एथेनॉलिक KCl, यहां से क्या बन गया C। और जो C बना ना, हमने उसमें डाल दिया गिन चुन करके 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन, केवल 3 मोल डाला है C में, तो बन गया D। तुम्हें 2 काम करने हैं, और कोशिश करेंगे ना इसका तुम अच्छे से स्ट्रक्चर बनाना जिसके बारे में तुमसे पूछा जा रहा है। एक तो बताना है C का नाम क्या होगा, कॉमन नेम ऑफ C, आईपेक नहीं चाहिए अपने को, कॉमन नेम, बहुत फेमस कंपाउंड है C, उसका नाम बताना है। और जो D होगा इसमें बताने हैं नंबर ऑफ sp2 सेंटर्स। एक बार फिर से, जो D बनेगा उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से सजाना, और हमें बताना है नंबर ऑफ sp2 सेंटर्स प्रेजेंट इन D। ठीक, तो ये हो गया आज हमारे पास डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5, जहां पे तुम्हारे पास दोनों के दोनों क्वेश्चंस इंटीजर टाइप जैसे हैं। ठीक है, अगर हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जान पाए, कमेंट करना अच्छे से। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे कल सुबह सुबह, तब तक के लिए बाय। चैनल पे आते रहें, केमिस्ट्री सीखते रहें, किसके साथ, डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस सीरीज में। चलें, बाय।